नमस्कारम। आज के एक विषय में हम जो समझने वाले हैं उसका विषय है मनस्थिति बदलें तो परिस्थिति बदलें। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में मैं कुछ विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। इसके आधार पर जो एक युक्ति है कि मनस्थिति बदलें तो परिस्थिति बदले, तो मनस्थिति को किस तरह से संयोजित किया जाए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मनस्थिति को बदल करके आप परिस्थिति में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पिताश्री ने अभी हाल ही में अपने इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया है। वो महाप्राण में विलीन हो चुके हैं। इस परिस्थिति में आप अनुभव कर सकते हैं एक 24 वर्ष का बालक एक 24 वर्ष का युवक अपनी मनस्थिति को किस तरह से व्यवस्थित करता है और पूरे परिवार का सुनियोजन करने और उस परिस्थिति को एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयासरत करता है। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने हूं। यह कैसे संभव हो पा रहा है? यह तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी की प्राणिक ऊर्जा, हम सभी की आत्मिक ऊर्जा और आप सभी का आशीष हमारे जीवन के पीछे अनुग्रहित कर रहा होगा, पोषित कर रहा होगा। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप सभी की प्रेरणा, आप सभी का उत्साह, आप सभी का जो मनोबल बढ़ाने का तरीका रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने हमारी मनस्थिति को बदला है। इस वातावरण ने, इस मां प्रकृति ने हमारी मनस्थिति को बदला है और मनस्थिति को बदलते ही हमें पूरा विश्वास है हम परिस्थिति को बदलने में पूर्णतः सफल होंगे। जिन लोगों को व्यक्तिगत जीवन के बारे में मेरे पता है, उन लोगों को पता होगा कि इस विषम परिस्थितियों में भी मैं बहुत ही सकारात्मक अपने को अनुभव करता हूं और सभी को एक नव प्रेरणा देने की क्षमता आपके माध्यम से रखता हूं। ये मेरे द्वारा किया गया कोई चमत्कार नहीं है, ये हर एक व्यक्ति कर सकता है जब अपनी प्राणिक ऊर्जा को संयोजित करने और सुव्यवस्थित करने का माध्यम बन जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जब जीवन जीने की कला को योग कहा है, तो उन उच्च आदर्शों को देखते हुए अपने जीवन देवता की जब हम सभी साधना आराधना करते हैं, तो हम सभी की मनस्थिति में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। और जैसे ही हम सभी की मनस्थितियां बदलती हैं, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदलने लगती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पिताजी का स्वर्गवास अभी हाल ही में 14 अगस्त को हुआ है। उन्होंने 14 अगस्त की मॉर्निंग 4:30 पर अंतिम श्वास ली है। आज ये जब वीडियो आप देख रहे हैं तो कुछ ही दिन अभी बीते हैं। आप समझ सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी वर्तमान में। लेकिन क्या वो जो आत्मिक चेतना, जो परमात्म चेतना में विलीन हुए हैं, क्या मुझे दुखी देखकर, मुझे पीड़ित देखकर, मुझे शोकाकुल पूरा परिवार जो उस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या इस वेदित जीवन को देखकर, व्यथित जीवन को देखकर प्रसन्न होते होंगे? नहीं। प्रसन्न वो तब होंगे जब हम सभी की मनस्थिति सुनियोजित होगी कि वो परमात्म चेतना में विलीन है, वो आशीष हम सभी को दे रहे हैं, तो हम सभी उत्साह बनाए रखें और परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा दें। उनके उच्च आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं, साथ ही साथ उनके जो दिव्य और सकारात्मक और समाज को कल्याण करने के स्वप्न हैं, उनको साकार दिशा दें। मैं पूर्णतः संकल्पित हूं कि पिताश्री के आदेशानुसार जो भी सकारात्मक संकल्प उनका आदेश है, वो मैं सा अक्षर पालन करूंगा और सा
अक्षर पालन करने के साथ साथ उसे अपने कार्यों में इस तरह से निवृत्त कर दूंगा कि वो समाज के लिए कल्याणकारी आदर्श स्थापित होंगे। पूरे जीवन काल में हमारे पिताश्री पूरी आदर्श को स्थापित करते रहे, पूरा समाज इस बात को जानता है। गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता रहे और अपने जीवन को समाज को समर्पित किया। वर्तमान में अब जब जैसे कि आप सभी जानते हैं, सनातन संस्कृति की एक परंपरा रहती है कि सनातन संस्कृति में 13वीं मनाई जाती है, 10वां होता है। हमारे उत्तर भारत में ये परंपरा रहती है जो हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हमने एक सकारात्मक संकल्प ये लिया है कि उसी 13वीं के दिन हम एक श्री राम उपवन के नाम से पिताजी की स्मृति में स्थापित कर रहे हैं, जो हमारे गांव में ही स्थापित होगा, जिसमें एक्यूप्रेशर पार्क भी होगा और योग केंद्र भी होगा। जहां जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग जागरूक हैं, जो लोग शिक्षित हैं, या फिर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो लोग जागरूक हैं योग के संदर्भ में, लेकिन गांव के क्षेत्र के लोग योग के संदर्भ में जागरूक नहीं हैं, लेकिन उनको भी जरूरत है। तो इस वेदना को देखते हुए पिताजी की स्मृति में मैं उपवन, श्री राम उपवन की स्थापना और एक्यूप्रेशर पार्क की स्थापना, साथ ही साथ योग केंद्र की स्थापना, जो पूर्णतः सभी के लिए निःशुल्क होगा। वहां पर लोग आएंगे, अपनी चिकित्सा प्राप्त करेंगे और योग शिक्षा प्राप्त करेंगे। यह आप सभी का उत्साह, आप सभी के मनोबल, आप सभी की प्रेरणा से ही संभव हो पाएगा। तो आप सभी इस परिस्थिति में, जब परिस्थितियां विषम हो, लेकिन मन स्थिति को इतना सकारात्मक रखना है, इतना श्रेष्ठ रखना है, इतना दिव्य रखना है कि अपनी प्राणिक चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए समाज कल्याण के लिए प्रतिपल प्रति अवसर अपने आप को प्रेरित करते रहना है। तो यही बात मैं अंत में आपको कहूंगा कि मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनस्थितियां अगर हम सभी की बदल जाएंगी तो हम सभी की परिस्थिति बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपने आप को सकारात्मक करने, अपने आप को दिव्य बनाने के साथ साथ आइए हम सभी संकल्प लें कि समाज कल्याण के लिए हम सभी अपनी मनस्थिति को बहुत ही सकारात्मक और श्रेष्ठगामी बनाएंगे, ताकि परिस्थितियां अनुकूल बने। आप सभी का इस संदेश को सुनने के लिए खूब खूब आभार। धन्यवाद।